नमस्कार दोस्तों, आज मजदूरों के मसीहा लौह पुरुष स्वर्गीय दत्तोपंत ठेकड़ी जी का 10 नवंबर 2023 को मालवीय भवन में जन्मदिन मनाया गया, जिसमें दत्तोपंत ठेकड़ी फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रजेश उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये सारा समारोह किया गया। सभी ने स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जी को नमन किया, उनके चरणों में फूल मालाएं चढ़ाई, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन शामिल हुए। वो गरीबों के मसीहा, गरीबों की रक्षा करने वाले एक लौह पुरुष थे, जिन्होंने इतना बड़ा संगठन मजदूरों के लिए खड़ा कर दिया है। आज यही संगठन उनके हितों की रक्षा करता है, उनके परिवारों की रक्षा करता है और उनको हर सरकारी योजना दिलाने में अपना भरपूर योगदान देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन दत्तोपंत ठेकड़ी जी किसी से डरते नहीं थे। वो अपनी जो बातें थी, अपने जो विचार थे, मजदूरों की रक्षा के लिए वो बेबाक तरीके से बोलते थे और अपना हक मांगते थे। दोस्तों, उन्होंने शेरों की तरह काम करते हुए आज भारतीय मजदूर संघ संगठन का इतना बड़ा वृक्ष जो खड़ा कर दिया है, जिसकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं कि उसे हिलाने वाला कोई भी नहीं है। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित आज के जो विषय प्रमुख हैं, वक्तागण, जिनका विषय हम सभी लोगों को सुनने को मिलेगा, ऑडियंस में उपस्थित आप सभी मेरे बंधु बहन, एक विशेष ध्यान रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि ट्रेड यूनियंस को लेकर के स्पेशली एकेडमिया में पिछले काफी दिनों से एक चर्चा है। चर्चा क्या रहती है? ट्रेड यूनियन एक वीकनिंग मूवमेंट है, कमजोर हो रहा है, लगातार नीचे गिरता ऐसा एक आंदोलन बन गया। फिर जो इंडस्ट्री 4.0 अभी आ रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके कारण वर्कमैन का कैरेक्टर बदलेगा, वर्क प्लेस बदल रहा है। यानी जो काम के स्थल पहले थे, भी उसमें भी परिवर्तन आएगा, जो काम करने वाले थे उसमें भी परिवर्तन आएगा। और ऐसे में जिन बड़े उद्देश्यों को लेकर के मजदूर संगठन की संकल्पना थी कि मजदूरों के, कामगार के कल्याण के लिए जहां आवश्यक है वहां शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी ताकत दिखा करके हम मजदूरों के हित में, उसके पक्ष में निर्णय करवाएं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बड़ा प्रोमिनेंट ऐसा विषय चलता था। तो इन सब विषयों को लेकर के ये जो परिस्थिति बदल रही है, तो मैंने जैसे बताया कि खास करके एकेडमिया इस बारे में बहुत अग्रणी है। हमारे सभी सम्मानित वक्ता जो मंच पर हैं, इनको भी ये अवसर मिलता ही होगा जब एकेडमिया के बीच या एकेडमिया बुलाता है बातचीत करने के लिए, तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज के साथ हमको ये बताने का प्रयास होता है कि एक कमजोर पड़ रहा आंदोलन, एक वीकनिंग मूवमेंट डाउन जा रहा है। तो इसको विचार करते हुए दत्तोपंत ठेकड़ी फाउंडेशन में हम सब बड़ी देर से चर्चा कर रहे थे और आज का जो कार्यक्रम डिजाइन किया है, हमने किसी एकेडमिक को नहीं बुलाया। हमने कहा कि आज के विषय पर बात करने वाले लोग भी वही होंगे जो मजदूर क्षेत्र में एक अग्रणी, यानी जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिशनर के नाते काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं। एकेडमिया तो दूर से बैठ करके उनके दिमाग में क्या आया वो देखते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच पानी में खड़े हैं, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, जो वस्तु स्थिति का सारा रोज दर्शन करते हैं, उसके हिस्से हैं, वो वक्ता के नाते हमारे बीच में बात करें। और ऐसे ऑडियंस में भी हम बड़े सेलेक्टिव थे, किनको आना चाहिए ऑडियंस में, तो हम उसमें भी जो सेलेक्टिव थे कि विभिन्न संस्थानों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो संगठित क्षेत्र होगा, असंगठित क्षेत्र भी हो सकता है। ये आजकल जो गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के नाते कुछ वर्कर्स खड़े हुए, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। यानी सचमुच धरातल पर जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग। तो हम ऑडियंस और स्पीकर दोनों के बारे में बहुत सेलेक्टिव थे कि ऐसे लोग आए और ये जो विषय चल पड़ा है, जिसका
एकेडमिया जो कहता है वो कहता ही है, लेकिन हम भी जब उसके बारे में कुछ विचार करते हैं, कोई बार बार हमारी तरफ उंगली उठाता है, तो कुछ कई बार ऐसा लगता है कि हमको भी एक बार जरा सोचना तो चाहिए कि क्या है। और इस नाते से आज श्रद्धेय दत्तोपंत जी का जन्मदिन है। मजदूर आंदोलन में एक बड़े विचारक के नाते, एक दूरदृष्टि रखने वाले एक ऐसे दृष्टा के नाते, और एक ऐसे अजात शत्रु रहे दत्तोपंत जी, जिनका लेफ्ट राइट सभी प्रकार की विचारधारा के से प्रमुख लोगों के साथ बड़ी गूढ़ मित्रता थी। मंचासीन प्रबुद्ध वक्तागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मनीषी जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को, एक जो श्रम क्षेत्र में द्वंद्व था कि दो थ्योरीज थी, वो दोनों थ्योरीज ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, तो तीसरा व्हाट शुड बी द थर्ड वे टू मूव अहेड इन सोशल इकोनॉमी फील्ड। तो ऐसे मनीषी के 103वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम ये संगोष्ठी चर्चा वार्ता कर रहे हैं। तो मैं ठेंगड़ी जी की बात से ही अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने कहा कि संगठन, हम संगठन हैं, हम संगठन चला रहे हैं, तो संगठन संविधान से चलता है, नियम और कानूनों से चलता है, संविधान की क्लॉजेज से चलता है। मगर एक परिवार है, परिवार भी चलता है, जो संगठन चलता है, जो उद्योग चलता है, उसी तरह से परिवार भी चलता है, पर परिवार व्यवस्था से चलता है। आप किसी भी परिवार में जाइए तो किसी के दरवाजे पर यह नहीं लिखा होगा इस घर के ये नियम हैं, इस घर में ये महिला ये काम करेगी, ये पुरुष ये काम करेगा। मगर स्वतः रचना के अंतर्गत जिसको रसोई में भोजन बनाना है वो भोजन बनाता है, जिसको खेत में जाकर काम करना है वो खेत में जाकर काम करता है, जिसको नौकरी पर जाना है वो नौकरी पर जाता है, जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाता है। तो एक जो मुखिया है घर का, वो पैतृक भाव से सबके साथ समायोजन बना करके और उनको संचालित करता है। तो ऐसा नहीं है कि उस परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो एक ही विचार के हैं, एक ही स्वभाव के हैं, एक ही तरह की सोच रखने वाले हैं। उनमें भी भिन्नता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, मगर जब रसोई बनती है तो रसोई में जो भी बनता है वो ज्यादा कमाने वाले को भी वो मिलता है और कम कमाने को भी वो मिलता है, जो नहीं कमाता है उसको भी मिलता है। तो यदि जो भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ से ही अगर जो गुलामी के काल को निकाल दें, जिसमें हमारी व्यवस्थाएं चेंज हो गई, तो हमारे यहाँ हमेशा एक कॉन्सेप्ट चलता था, कर्तव्य।